गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप लोग को हमारी क्लास में। हम लोग ने पिछले कक्षा में पढ़े थे कि संज्ञा, और उसमें हम लोगों ने सीखा था कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा, विशेषण से भाववाचक संज्ञा और सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया टॉपिक, सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन। संज्ञा के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम। तो सबसे पहले जानेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो आपको याद ही है कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो उसी के आधार पे सर्वनाम का भी परिभाषा हम लोग सीखेंगे। कि दो तरह से संज्ञा की परिभाषा सीखेंगे। दिया है इसमें बोर्ड पे जो लिखे हैं, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, हम, आप, तुम, कौन इत्यादि। तो एक और परिभाषा होता है कि संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। कहने का दोनों का अर्थ एक ही हुआ, बस लिखने और लिखने का ढंग अलग अलग होता है। तो यहाँ हम लिखे हैं कि जिन शब्दों का प्रयोग, मतलब कि जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पे, मतलब कोई भी संज्ञा है उसके स्थान पे जो प्रयोग करते हैं जिन शब्दों को, उसी को हम लोग सर्वनाम कहते हैं। जैसे मोहन। मोहन क्या है? यह एक संज्ञा है, एक व्यक्ति के नाम है। तो संज्ञा के स्थान पे, जैसे मोहन खुद को अपने को नहीं कहता है कि मोहन पढ़ा रहा है। जैसे मैं अपने को कहूँ कि सीमा पढ़ा रही है, तो सुनने में थोड़ा खराब लगेगा। तो अपने को कहने के लिए हम लोग क्या कहेंगे कि मैं पढ़ा रही हूँ। मैं अपने आप को क्या कहूँगी कि मैं पढ़ा रही हूँ, ये तो नहीं कहूँगी ना कि सीमा पढ़ा रही है। तो इसलिए संज्ञा के स्थान पर, यानी कि मैं अपने स्थान पे क्या प्रयोग कर रही हूँ, यानी कि मोहन जो लड़का है ये अपने स्थान पे क्या कह रहा है कि मैं। तो ये जो संज्ञा है और संज्ञा के स्थान पे जिस शब्द को हम लोग प्रयोग किए उसी को हम लोग सर्वनाम कहते हैं। समझ में आया? जिस तरह से दिया है हम, तुम, तो यहाँ पे हम लोग किसी का नाम न रह करके इनका, उनका, उनको, इस तरह से ये सब सर्वनाम हो जाता है। अब हम लोग समझेंगे कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब यहाँ पे एक एक का उदाहरण समझते हुए चलेंगे। तो पहला दिया हुआ है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद भी होते हैं, जैसे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। यहाँ पे अगर ऐसे समझ में ना आए तो इसको आप लोग इंग्लिश में जो पढ़े हैं उसके थ्रू समझेंगे कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष कौन कौन है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे इंग्लिश में, ऐसे यहाँ पे पढ़े होंगे सिंगुलर और प्लूरल। पहला पढ़े होंगे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में आप लोग पढ़े होंगे क्या? आई, और इसमें वी, फिर इसमें यू, फिर इसमें यू में ही सी, इट, मतलब ही पुरुष के लिए और सी स्त्री के लिए, फिर इसमें दे। अगर हमें ये याद है तो समझिए कि ये सारा भी याद है। अब यहाँ पे इसके थ्रू दोनों को मिला करके आप समझेंगे। जैसे दिया है पहला उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष यानी कि फर्स्ट पर्सन, आई दिया हुआ है ना, इसका उदाहरण सिंगुलर में, तो क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष में हम मैं, मुझे, मैंने, और बहुवचन इसका क्या है? हम, हमें, हम लोग। यहाँ पर और एक बात समझेंगे कि जैसे बच्चे क्या करते हैं, खास करके बिहार में, कि मैं के जगह पे अगर कहना है कि मैं खा रहा हूँ, तो छोटे बच्चे क्या कहते हैं कि हम खाना खा रहे हैं। हम मतलब पूरा फैमिली हो गया ना, इसका बहुवचन हो गया। लेकिन बच्चे क्या कहते हैं कि हम खाना खा रहे हैं। तो आज से आप लोग हम का प्रयोग न करके क्या बोलेंगे कि मैं खाना खा रहा हूँ, खुद अपने को। अगर पूरी फैमिली खा रही है तब तो वहाँ पे हम का प्रयोग करेंगे, लेकिन खुद स्वयं आप कर रहे हैं तो वहाँ पे केवल मैं का प्रयोग करेंगे। और इतना ये भी ध्यान रखना कि कभी कभी सिंगुलर और प्लूरल पूछता है तो आता है कि मैं का बहुवचन क्या होगा। तो यहाँ पे सारे बच्चे गलत कर देते हैं और कहते हैं कि मैं का बहुवचन समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं का बहुवचन होगा हम।
इसीलिए स्वयं एक काम करने के लिए मैं को प्रयोग करते हैं और एक से अधिक हो तो वहाँ पे हम लोग हम का प्रयोग करेंगे। तो इसी तरह से सेकेंड पर्सन को देखेंगे, सेकेंड पर्सन यानी कि मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष में हो गया तुम लोग, दोनों में यही होता है। तो यहाँ पे देखेंगे तुम, तू, तुम्हें, तुम लोग, आपको। तो यहाँ बच्चे क्या करते हैं कि इंग्लिश में तो दोनों में यू होता है, यू का मतलब तुम और आप दोनों होता है। तो किसी बड़े से अगर बात करना है तो वहाँ पे बच्चे तुम का ही प्रयोग करते हैं। तो तुम का प्रयोग ना करके हम लोग क्या चीज़ का प्रयोग करेंगे? आपका। क्यों करेंगे? क्योंकि हिंदी में आप कहना अच्छा लगता है। आपका प्रयोग हम लोग बड़े के लिए करते हैं और तुम का प्रयोग छोटे के लिए करते हैं। जैसे एक दोहा सुने होंगे कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे खुद भी शीतल होए। तो उसमें क्या कहता है कि आप कहने से क्या है, हमें भी सुनने में, दूसरे को सुनने में भी अच्छा लगेगा और हमें भी बोलने में भी अच्छा लगेगा। तो इसलिए ज़्यादातर हम लोग आपका प्रयोग करेंगे। फिर अब देखते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन को हम लोग अन्य पुरुष कहते हैं। अन्य पुरुष में क्या आ जाएगा? ही, सी, इट और दे। तो यह, वह, ये, वे, उसे, इसको, उन्हें इत्यादि। मतलब कि ये सब अगर ये याद है तो ये भी याद हो जाएगा, अगर ये याद है तो ये भी याद हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया आपको कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष किसको कहते हैं। अब आते हैं हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम ये उसको कहते हैं जो मतलब कि निश्चित हो, पूरी तरह से बोलो कि यही है। जैसे कि ये पेन है तो ये क्या है, मैं बता सकती हूँ कि यह पेन मेरा है तो मेरा है, मतलब कि ये निश्चित बता रही हूँ कि ये मेरा है। तो यह, वह, वे, ये, तो ये क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसी का अपोजिट हो जाएगा क्या? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में हम लोग थोड़ा सा उसमें संदेह करते हैं कि शायद उसका होगा, कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। तो कोई, कुछ, तो ये क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब आते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। मतलब कि संबंध जिसमें स्थापित हो। जैसे हम लोग किसी का उदाहरण देते हैं कि जैसा वह दिख रहा है वैसा ही मेरा भाई है। तो क्या करते हैं कि उससे संबंध स्थापित करते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक ना? जो करोगे सो पाओगे, ठीक? जितना करोगे उतना ही पाओगे। तो इस तरह से हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम को समझे। अब समझते हैं कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें जितने भी सर्वनाम के 6 भेद हैं, 6 भेद में से सबसे इजी प्रश्नवाचक सर्वनाम ही होता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम में जहाँ कहीं भी वाक्य में देखेंगे कि कौन, क्या, कैसे, क्यों, कब इत्यादि लगा रहे तो उसको हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम में आता है कि निज यानी कि निज का मतलब ही होता है अपनत्व, मतलब कि अपनापन। तो जिसमें निज मतलब कि स्वयं, खुद हो, उसमें हम लोग निजवाचक। जैसे कि हम कहते हैं कि मैं खुद बुक पढ़ती हूँ, यानी कि मैं खुद से, किसी का उसमें सहारा न लेकर के मैं खुद अपना बुक अपने आप पढ़ती हूँ, तो उसी को हम लोग मतलब निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इतना आप लोग समझ गए। ये सारे का परिभाषा हम लिखवाएंगे। अभी जितना लिखे हैं इसको आप लोग लिख लीजिए। तो इतना हो गया, लिख लीजिए और फिर हम लोग अगले वीडियो में इसका परिभाषा लिखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।